कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानै दिन अरु राति। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानै दिन अरु राति। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में ब्रह्म आनंद की अनुभूति में सभी नर नारी, देव, गंधर्व, ऋषि मुनि प्रभु को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके दर्शनों में आनंद ले रहे हैं और इस प्रकार आनंद में कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन और रात हुए अवधपुर में जान नहीं पड़ते। तब इस प्रकार नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करे पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सौमति अनुरूपा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सौमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। इस प्रकार मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी को नामकरण संस्कार के लिए बुलावा भेजते हैं। तब इस प्रकार वह मुनि की पूजा करके राजा कहते हैं कि हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। इस प्रकार राजा दशरथ के विनय पूर्वक वचन सुनकर मुनि कहते हैं, हे राजन, इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा दशरथ वशिष्ठ जी से प्रेम पूर्वक वाणी में कह रहे हैं कि इन पुत्रों का नामकरण कीजिए। तब इस प्रकार वशिष्ठ जी राजन से कहते हैं कि इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि इस प्रकार वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख के धाम हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। बोले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की जय। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तैर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तैर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। बोलिए भरत लाल की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार वशिष्ठ जी राजा दशरथ के चारों कुमारों के नामकरण कर रहे हैं।
इस प्रकार कहते हैं कि जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, कुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, कुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोलिए लखन लाल की जय। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं, और इस प्रकार भगवान शिव मधुर वाणी में माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार अवधपुर में प्रभु चारों भाइयों के साथ प्रकट होते हैं और वहाँ आनंद की लहर होती है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रभु के नामकरण के लिए अनुनय विनय की। तब इस प्रकार वशिष्ठ जी राजा के चारों राजकुमारों के नामकरण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा।